नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल वैदिक ज्ञान ग्रंथ में। तो दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साल 2024 का ज्येष्ठ माह का आखिरी दिन 22 जून है और इसी दिन ज्येष्ठ पूर्णिमा भी है दोस्तों। माह का पहला और आखिरी दिन बहुत ही महत्व रखता है और इसी दिन पूर्णिमा भी है, जो इस दिन को बेहद ही खास और विशेष बना रहा है। इस दिन का इंतजार काफी सालों से एस्ट्रोलॉजर और तंत्र विद्या और काले जादू वाले लोग कर रहे हैं, क्योंकि यह पूर्णिमा बेहद ही विशेष पूर्णिमा है। इस बार का ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत 22 जून शनिवार को रखा जाएगा। इस दिन दोस्तों माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी का पूजा आराधना किया जाता है। पूर्णिमा का व्रत कैसे रखे? पूर्णिमा व्रत के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा नदी में या किसी पवित्र नदी में स्नान करें। अगर आप स्नान करने किसी पवित्र नदी में नहीं जा सकते हैं, तो अगर आप कभी भी पवित्र नदी में स्नान करने गए थे और वहां से पवित्र गंगा जल लेकर आए थे, तो उसमें से 2-4 बूंद अपने बाल्टी में डाल करके स्नान कर लीजिए। उसके बाद चंद्रदेव का ध्यान लगाकर व्रत का संकल्प लें और इस दिन आपसे जितना हो सके आप दान करें, क्योंकि पूर्णिमा का दिन स्नान दान के लिए बेहद ही विशेष दिन माना जाता है। इस दिन का किया हुआ दान पूरे वर्ष के किए हुए दान के बराबर होता है। इस दिन आप अपने पतिरों का तर्पण भी करें। इस दिन चंद्रदेव का पूजा करते समय इस विशेष मंत्र का जाप करें। ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप करें। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन के आर्थिक समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं तो ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन दोस्तों तुलसी पौधे के नीचे बांध देना। यह गुप्त चीज आने वाले आषाढ़ माह में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि खुशियों से भर जाएगा। आपका घर आप बन जाओगे करोड़पति। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, साल 2024 का ज्येष्ठ माह ज्येष्ठ पूर्णिमा के बाद यानी कि 23 जून को समाप्त हो जाएगा और इस माह में बस कुछ ही दिन बचे हैं। शास्त्रों के अनुसार यदि आप ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन तुलसी के पौधे के नीचे वह गुप्त चीज बांध देते हैं, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको एक एक करके बताने जा रहे हैं, तो आने वाले साल में आपको साक्षात भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा और वह वरदान मिलेगा, जिसके पश्चात न केवल आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाएगा, बल्कि आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके घर पर धन की वर्षा होगी, आपकी तिजोरी हमेशा नोटों की गड्डियां से भरी हुई रहेगी और मान के चलिए फिर पूरे साल आपको किसी भी प्रकार की परेशानी, कष्ट और दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्त, किसी भी व्यक्ति के जीवन का भाग्य राहु, केतु और नवग्रह का जो नियंत्रण होता है वह भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। शास्त्र में बताया गया है कि यदि भगवान विष्णु जी किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें तो उस व्यक्ति के जीवन में हमेशा उसका सौभाग्य भाग्य प्रबल रहता है। दूसरी तरफ यदि माता लक्ष्मी जी किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें तो फिर उस व्यक्ति के जीवन में उसको करोड़पति से कोई नहीं रोक पाता है। और इन दोनों की पूजा में यदि आप तुलसी के पत्ते का इस्तेमाल करेंगे तो वह पूजा तुरंत के तुरंत सिद्ध हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों तुलसी का पौधा होता है, उसके प्रत्येक पत्ते में भगवान विष्णु जी का वास होता है। उसी प्रकार से जो तुलसी का जो पौधा होता है वह माता लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है। तुलसी का पौधा कोई सामान्य सा पौधा नहीं होता है, इसको हमारे शास्त्रों में सबसे पूजनीय पौधा माना गया है। आपकी के लिए बता दें, यदि भगवान विष्णु जी को कभी भी कोई भोग लगाया जाता है और उसमें तुलसी का पत्ता नहीं रखा जाता है तो वह भोग संपन्न और बड़ा नहीं माना जाता है। इसी प्रकार से शास्त्रों के अनुसार यदि आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे तो आपको तुलसी पौधे की हमेशा पूजा पाठ करनी चाहिए। अपने घर में तुलसी के पौधे को स्थापित करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी जी की कृपा भी आपके घर पर बनी रहेगी और माता लक्ष्मी जी आपके घर पर वास करने भी अवश्य ही आएंगी। और दोस्तों, विष्णु पुराण के अनुसार यदि ज्येष्ठ माह खत्म होने से पहले आप तुलसी पौधे के नीचे वह गुप्त चीज बांध देते हैं, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो आने वाले साल में भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा
आपको इस प्रकार से मिलेगी, जिसके पश्चात भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके राहु केतु आपका साथ कर देंगे, आपके नवग्रह आपका साथ देंगे, जिसके पश्चात आपको आपके जीवन में कामयाब होने से कोई नहीं रोक पाएगा। वहीं दूसरी तरफ इस उपाय को करने के पश्चात माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में धन जो आएगा उसमें वृद्धि होगी और धन संबंधित हर प्रकार की परेशानियों से हमेशा हमेशा के लिए आपको मुक्ति मिल जाएगी। इस वीडियो में हम आपको जिन उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं वह विष्णु पुराण, तंत्र शास्त्र और वास्तुशास्त्र के अनुसार बताने जा रहे हैं। इस उपाय को आपको यह साल 2023 खत्म होने से पहले केवल रविवार के दिन को छोड़ करके कर लेना है, क्योंकि रविवार के दिन तुलसी के पौधे को स्पर्श नहीं किया जाता है। यह बहुत अशुभ माना गया है और रविवार को छोड़ करके किसी भी दिन यदि आप यह उपाय कर लेंगे तो मान के चलिए आने वाले साल में साक्षात भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की आपको कृपा और आशीर्वाद मिलेगा, जिसके पश्चात न केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक और सकारात्मक बदलाव आएगा। आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी और आने वाला समय आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी होगा, बहुत ज्यादा शुभ होगा। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक बिना भगाएं देखिएगा और आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे, भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दे, माता लक्ष्मी जी की से आपके जीवन में धन की वर्षा हो और आपको कभी भी धन की कमी ना हो, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल डा अंशु वॉइस को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय भगवान विष्णु जी की जय। माता लक्ष्मी जी की ओर एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो नए साल से पहले करके आप लाभ पा सकते हैं, वहां आकर हम आपके कमेंट का रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह राहु केतु भाग्य नवग्रह के साथ पानी का बहाव पाए। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि साल 2024 में आपका भाग्य प्रबल रहेगा, आपका भाग्य आपका साथ दे, आपके नवग्रह आपका इस प्रकार से साथ देना शुरू कर दें, जिसके पश्चात आप जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, तो बस आपको यह साल खत्म होने से पहले किसी भी बृहस्पतिवार के दिन इस छोटा से उपाय को कर लेना जो आपको हम बताने जा रहे हैं। हम आपको क्या है, बहुत ध्यान से सुनिए। किसी भी बृहस्पतिवार की सुबह आपको नहा लेना है और पीले कपड़े पहनना है, क्योंकि बृहस्पतिवार का दिन भगवान विष्णु जी का दिन होता है और भगवान विष्णु जी को पीला रंग अत्यंत प्रिय होता है। अब आपको अपनी लंबाई के बराबर एक पीला मौली धागा लेना है। इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा, मौली धागा पूरा पीला होना चाहिए, लाल वाला नहीं होना चाहिए। पीला मौली धागा आने के पश्चात आपको केवल एक लोटा जल लेना है और आपके घर में जो भी टूटू का पौधा है वहां पर आपको जाना है। अब आपको सबसे पहले तुलसी पौधे को एक लो जल अर्पित कर देना है और तुलसी पौधे की 11 परिक्रमा लगाना है। देखिए, 11 नंबर भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय है और परिक्रमा लगाते वक्त भगवान विष्णु जी के बीज मंत्र का जाप आपको लगातार करते रहना है। बीज मंत्र है नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, आयुर्वेद में नमो भगवते वासुदेवाय नम। ये जो पीला मौली धागा अपने हाथ में पकड़ा है, इसको अपने हाथ में पकड़े रहना है आपको। आप 11 परिक्रमा लगाने के पश्चात तुलसी पौधे के गमले के नीचे इसी पीले मौली धागे को आपको बांध देना है। केवल इतना उपाय किसी भी बृहस्पतिवार के दिन आपको यह साल खत्म होने से पहले कर लेना है और आने वाले साल में भगवान विष्णु जी की कृपा आप पर बनी रहेगी, जिससे आपका भाग्य आपका रहा हूं, आपका केतु आपका साथ देता रहेगा, आपके नवग्रह की पीड़ा खत्म हो, आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। और यकीन मानिए दोस्तों, इस उपाय को करने के पश्चात फिर आपके जीवन में आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि यहां पर आपको साक्षात भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद मिलेगा। इसीलिए यदि आप चाहते हैं
कि भगवान विष्णु जी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे, जिससे आपके जीवन में आप बहुत ही कामयाब हो, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, भगवान विष्णु जी की जाए। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं, वह दोस्तों हम आपको काली मिर्च के ऐसे प्रभावकारी उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके जीवन में पॉजिटिव एनर्जी भर देगा। लेकिन दोस्तों, आपको इस काली मिर्च के उपाय को बेहद ही सावधानी और जितने भी विधिपूर्वक से हम बताएं वैसे ही आपको करना है। पूरे आपको नियमानुसार ही इस उपाय को करना है, आपको तभी लाभ मिलेगा। यदि आप उपाय के सभी नियमों के जाने बिना ही इस उपाय को करेंगे तो आपको कोई भी लाभ नहीं मिलेगा और आप अपने जीवन में इस प्रकार से परेशान रहेंगे। जो हम आपको पहले उपाय बताने वाले हैं वह है आर्थिक स्थिति से मुक्ति पाने का उपाय, जो आपको आर्थिक स्थिति से मुक्ति दिलाएगी। यदि आप किसी से कर लिए थे, काफी समय से आप उसका कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं और वह आपके घर आकर आपको परेशान करता है, तो आपको उससे मुक्ति मिलेगी। यदि आप हमारे बताएंगे इस उपाय को नियमानुसार करते हैं तो आप उसका कर्ज कुछ ही समय में चुकता कर देंगे। दोस्तों, कर्ज के कारण हमारे जीवन में किस प्रकार की समस्या होती है यह तो हम सबको पता ही होगा। यदि कर्ज हमारे ऊपर है तो हमें ना ही खाना अच्छा लगता है और ना ही पानी। कर्ज देने वाला हमारे सर पर बैठा रहता है और वह धमकियां भी देते रहता है। तो इस सभी प्रकार की समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए आपको बस साधारण सा उपाय को करना है। कभी आपने सोचा भी है आपके जीवन में आर्थिक स्थिति क्यों आते हैं? इन सभी का कारण होता है शनि दोष का कमजोर हो जाना, और आप इन सभी समस्याओं से निजात बेहद ही सरल तरीके से और बेहद ही आसान उपाय करके मुक्ति पा सकते हैं और अपने घर में धान की वर्षा कर सकते हैं। शनिदेव महाराज खुद आपके घर में धान की वर्षा करेंगे। इस उपाय से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी और आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का वास भी होगा। बस आपको इस उपाय को 3 या 5 शनिवार को करना है। उसके बाद देखिए आपके जीवन में किस प्रकार से बदलाव आता है। सबसे पहले उपाय आपको संध्या काल के समय यानी कि सूर्यास्त के बाद आपको किसी भी शनिदेव के मंदिर में जाना है और एक कच्ची मिट्टी का दीपक या कच्चे आटे का दीपक में सरसों का तेल घी लेकर जाना है। अब आपको पूर्व दिशा की ओर मुख करके शनिदेव की मंदिर में पूर्व दिशा की ओर मुख करके आपको इस दीपक को जला देना है और उसमें 5 काली मिर्च डाल देनी है और आपको शनि चालीसा का 11 बार पाठ करना है। ऐसा 3 मंगलवार या दिन शनिवार करने से आपको शनिदेव महाराज की ऐसी कृपा मिलेगी कि आपके घर से आर्थिक समस्या की परेशानी खत्म हो जाएगी। आपके घर से शनि दोष समाप्त होने लगेगा और आपके घर में दिन प्रतिदिन धन की वर्ष होनी शुरू हो जाएगी। यानी कि आप जिस भी कार्य को करेंगे आपका वह कार्य सफल होगा। आप जहां भी इन्वेस्ट करेंगी वहां से आपको लाभ ही मिलेगा। आपका जो भी बिजनेस होगा उससे आपको लाभ ही होगा। अब जो भी डिसीजन लेकर वह सही ही होगा। दोस्तों, यह बहुत प्राचीन और तंत्र शास्त्र में लिखा गया उपाय है। यदि आप इस उपाय को अच्छे से कर लेते हैं तो आपका आर्थिक समस्या दूर हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जय शनिदेव महाराज जरूर लिखिएगा।